3, 2, 1. Liftoff of the Falcon 9. भारत ने एक बार फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। शुक्ला जी का बेटा विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला ने 7 समंदर पार जाकर एक नई मिसाल कायम की है। जी हां, आज हम आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। नासा का एक्सियोम 4 मिशन, जो कई बार टलने के बाद आखिरकार लॉन्च हो चुका है, उसमें भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला ने अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS तक सफलतापूर्वक पहुंचाया है। इसके साथ ही शुभांशु वो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं जिन्होंने ISS पर कदम रखा है। ये एक ऐसा लम्हा है जो हर भारतीय के दिल में गर्व को भर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ISS से डॉकिंग के वक्त शुभांशु की धड़कनें तेजी से चलने लगी थीं, क्योंकि इस समय दोनों अंतरिक्ष यान 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहे थे। एक छोटी सी गलती भी इस मिशन को तबाही में बदल सकती थी, जिसमें न केवल 150 अरब डॉलर का नुकसान होता, बल्कि वहां मौजूद सारे अंतरिक्ष यात्रियों की जान भी जा सकती थी। मगर शुभांशु ने अपनी कुशलता और सशक्तता के साथ बिना किसी भूल के डॉकिंग पूरी की और भारत का तिरंगा ISS पर लहराने में सफल रहे। ये एक ऐसा कारनामा था जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। 25 जून 2025 को नासा का एक्सियोम 4 मिशन कई बार पोस्टपोन होने के बाद आखिरकार लॉन्च के लिए तैयार था। इस मिशन को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के जरिए ISS पर भेजा गया। अमेरिकी समय के हिसाब से रात के लगभग 2:30 बजे 4 अंतरिक्ष यात्री इस स्पेस क्राफ्ट में सवार हुए, जिनमें मिशन कमांडर थीं पैगी विट्सन, मिशन स्पेशलिस्ट थे पोलैंड के साउस उजानास्की और हंगरी के टिबोर कपू, और पायलट के रूप में इस मिशन की कमान को संभाला था इसरो के भारतीय अंतरिक्ष यात्री यानी शुभांशु शुक्ला जी ने। चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने कमांड सेंटर के साथ अपने रेडियो कनेक्शन और अन्य उपकरणों को चेक किया और शुभांशु ने सीधा लॉन्च बटन दबा दिया। इसके बाद शुरू हुआ कठोर क्षणों का काउंटडाउन। 5, 4, 3, 2, 1, बूम। और स्पेस एक्स का फाल्कन रॉकेट ड्रैगन कैप्सूल को लेकर हवाओं को चीरते हुए अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरता है। सिर्फ 1 मिनट में ये रॉकेट 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़कर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। सबसे कठिन काम था 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के वातावरण को पार करना। कमांड सेंटर में भी सभी की धड़कनें तेजी से चल रही थीं। 3 मिनट के अंदर रॉकेट ने अपना पहला स्टेज पूरा करके बूस्टर्स को रिलीज किया और दूसरा स्टेज इंजन बंद शुरू हुआ। अब रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा और ऊंचाई 90 किलोमीटर तक पहुंच चुकी थी। देखते ही देखते ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वातावरण को पार करके अंतरिक्ष में जा चुका था और हर तरफ तालियों की गूंज उठी। अगला चरण था पृथ्वी की 200 किलोमीटर की ऑर्बिट को पकड़ना, जिसके लिए इंजन के अगले स्टेज को शुरू किया गया। लॉन्च के लगभग 8 मिनट में एक्सियोम 4 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 200 किलोमीटर के ऑर्बिट में मौजूद हो चुका था। शुभांशु ने इसकी रफ्तार को बढ़ाकर 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक किया, जो कि आवाज की रफ्तार से 22 गुना ज्यादा है। इसके साथ लॉन्च सफल हो गया और शुभांशु की आवाज गूंजी, नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड, हम अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। इस समय हम 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। मेरे कंधे पर मेरा तिरंगा है, जो मुझे याद दिलाता है कि मैं अकेला नहीं, आप सबके साथ हूँ। लॉन्च के 36 घंटों बाद
शुभांशु और उनकी टीम ISS के डॉकिंग के पड़ाव पर पहुंची। डॉकिंग के वक्त शुभांशु खुद कॉकपिट में थे और स्पेसक्राफ्ट को मैनुअल मोड में लेकर उन्होंने एक सेंटीमीटर का कंट्रोल अपने हाथों में लिया। डॉकिंग के दौरान एक छोटी सी गलती भी मिशन को खतरे में डाल सकती थी, लेकिन शुभांशु ने अपनी कुशलता से सफलतापूर्वक डॉकिंग पूरी की। जब डॉकिंग पूरी हुई तो मिशन कंट्रोल तालियों से गूंज उठा। ISS पर पहुंचकर शुभांशु ने अपने स्पेस सूट के आर्म पर लगा तिरंगा चूमा, सल्यूट किया और उसे ISS की दीवार पर लगा दिया। ये वो ऐतिहासिक क्षण था जो भारत के लिए गर्व का विषय बना। शुभांशु और उनकी टीम अब 14 दिन तक ISS पर वैज्ञानिक शोध, बायोमेडिकल एक्सपेरिमेंट्स और भारत अमेरिका के साझा मिशन पर काम करेंगे। इसके बाद शुभांशु अपने क्रू को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाएंगे। शुभांशु के इस कारनामे ने न केवल भारत का नाम रोशन किया, बल्कि ये भी साबित किया कि भारत का ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम अब नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री तो राकेश शर्मा जी थे, फिर शुभांशु को ISS पर जाने वाला पहला भारतीय क्यों कहा जा रहा है? दरअसल जब राकेश शर्मा 1984 में सोवियत संघ के सोयूज T11 मिशन के साथ अंतरिक्ष में गए थे, तब वह भारत के पहले और अब तक इकलौते अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा था। राकेश शर्मा के अंतरिक्ष में जाने के 4 दशक बाद शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे और ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन चुके हैं। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के एक तेज तर्रार ग्रुप कैप्टन हैं। उन्होंने 21 साल की उम्र में ही वायुसेना की फाइटर विंग ज्वाइन की थी, जहां उन्होंने MiG-21, MiG-29, सुखोई 30 और जैगुआर जैसे घातक फाइटर जेट्स उड़ाए हैं। 2000 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग अनुभव हासिल करने वाले शुभांशु ने देश के लिए कई बॉर्डर मिशन, ट्रेनिंग ड्रिल्स और कॉम्बैट ऑपरेशन को लीड किया है। साल 2020 में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अपने पहले ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान की घोषणा की और इसके लिए भारतीय वायुसेना के 4 जांबाज पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप को चुना गया। इन्हें जीरो ग्रेविटी, स्पेस वॉक और इमरजेंसी सिचुएशन की ट्रेनिंग के लिए रूस भेजा गया था। रूस के यूरी गगारिन कॉस्मोनॉट सेंटर में नासा की नजर शुभांशु पर पड़ी और उन्होंने अपने एक्सियोम 4 मिशन में शुभांशु को शामिल करने के लिए इसरो से बात करी। इस तरह शुभांशु रूस से अमेरिका पहुंचे, जहां जॉनसन स्पेस सेंटर में उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर ट्रेनिंग दी गई, जिसमें स्पेस वॉक, डॉकिंग, रिसाइकलिंग सिस्टम और माइक्रो ग्रेविटी में रहने की ट्रेनिंगें शामिल थीं। नासा ने एक्सियोम 4 मिशन के पायलट की जिम्मेदारी शुभांशु को सौंपी और अपने क्रू को ISS पर सुरक्षित पहुंचाकर शुभांशु ने भारत का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। अब शुभांशु सिर्फ अंतरिक्ष यात्री नहीं रहे, वे भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम का चेहरा बन चुके हैं। इस मिशन के बाद वो जल्द ही गगनयान के पहले ह्यूमन मिशन का हिस्सा बनेंगे और एक बार फिर अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा लहराएंगे। वो दिन दूर नहीं जब शुभांशु जैसे और भी भारतीय अंतरिक्ष में वैज्ञानिक खोज करेंगे, स्पेस वॉक करेंगे और शायद चांद पर पहला कदम रखने वाला भारतीय भी इन्हीं में से ही कोई होगा। भारत अगला स्पेस सुपर पावर बनने की राह पर है। तो दोस्तों, अगर आपको भी अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और इसरो पर गर्व है, तो कमेंट में जय हिंद, जय इसरो जरूर से लिखिएगा। इस कहानी को देखकर आपको गर्व महसूस तो हुआ ही होगा, तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक दें और शेयर करें। शुभांशु के स्पेस मिशन के अगले अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजाएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।